So let's start now. So guys, here you need to understand one thing, like why this like Java full stack means what, and what is the important of the Java full stack. What is the important of the Java full stack? Okay. So as I told you, and I most of the time I'm like telling you all the feedbacks of the students, because I know in every industry, if I open my like Gmail account, and if I like okay, just a minute, I'll show you that. Yeah, I have n number of mails from the different companies for the Java related trainings, for the Python related trainings, for the mean stack related the trainings, on project consulting. Clear? So here they are expecting a particular syllabus. They are expecting a particular syllabus for the software development. Now what is that syllabus? What is that syllabus? That syllabus is what ki ultimately you should able to develop the softwares. Doesn't matter using which technology. It doesn't matter using which technology, but ultimately you should able to develop some softwares. ठीक है, चलो कि अभी तुम लोग एकदम एक्सपर्ट नहीं बन सकते immediately. That's fine. But at least but you should able to create a couple of pages. I'm not telling you to develop completely a Facebook application, but at least login, registration, little bit small profile. You should start this type of scenarios at least in engineering. Understood? समझ में आ रही है? ठीक है, तुम लोग फोन पे नहीं बना सकते, बट एटलीस्ट बेसिक वॉलेट बनाओ जिसमें एक डमी अमाउंट ऐड करो, उसको डिडक्ट करो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि रियल टाइम में क्या होता होगा. यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर तुम बस रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, सपोज आई वांट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर फॉर दी MSRTC और redbus.com, redbus, और यू कैन से दैट दी MSRTC और IRCTC. ठीक है, तो ये देखो, ये जो होता है ना MSRTC बुकिंग वगैरह, अगर किसी ने तुम्हें बोला कि मुझे ऐसे एक वेबसाइट बनाना है कि जिसमें मैं बस बुकिंग करूं या कैब बुकिंग करूं वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू डेवलप दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन, हाउ टू डेवलप दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, देखो ये इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये कैसे होता है, इसके लिए भी कोड होता है. फॉर एवरीथिंग देयर इज अ कोड. फॉर एवरीथिंग देयर इज अ कोड. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जब लिखते हैं फ्रॉम, सपोज एज आई सेड पुणे. ठीक है, पुणे कहाँ पे जाना है हमें, जैसे एग्जाम्पल ठाणे. ओके, ठाणे वंदना सपोज. हाँ, डेट, कौन से डेट को जाना है, यू कैन एंटर द डेट हियर. सो सपोज 11. ओके, तो अब जाना है जुलाई 7, 11 जुलाई. ठीक है, तो अभी ये कौन से टाइप का बस चाहिए मुझे. ओके, एग्जाम्पल AC ज्वेलरी. ठीक है, सबमिट हियर. तो ये देखो इतने बसेस आ गए. अभी ये कैसे आ रहा है यहाँ पे डेटा, आई गॉट दिस बसेस राइट हियर. ओके, वाया तुर्बे, वाया लाइक परिहार जो वाया दिस तुर्बे नाका. क्लियर? ओके, so here you can like select any bus here. ठीक है, you can select the bus here. तो जो बस से तुम्हें जाना, you can just click on that bus here. You can click on that bus here, right? And see, this is like a starting time. Okay, फिर कहाँ पे जाएगा, कौन से बस स्टॉप पे आएगा, this is complete detail. Okay, so this all these things, how this is created, how this application is created, so you should have some idea. ठीक है, as a engineer, you should know कि like how these softwares are developed. As a engineer you should know how these softwares are developed. ठीक है, तो अगर पूरा कोड नहीं मालूम है, इट्स ओके, बट तुम्हें फ्लो तो मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे बनाया जाता है. क्लियर? फिर उसको थोड़ा थोड़ा कोड करना सीखो, तो धीरे धीरे करके यू विल बिकम अ एक्सपर्ट इन दिस टेक्नोलॉजी. तो देखो क्या होता है कि जब भी तुम लोग कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो अल्टीमेटली यूर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर योर जॉब इज टू डेवलप द रियल टाइम सॉफ्टवेयर. तो तुमने जो देखा मेरे, देयर वाज वन पेज. In that page there are two things, like one is source और destination. सोर्स और डेस्टिनेशन. यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो ये सारा डेटा कहाँ से आ गया, जैसे मैंने बोला पुणे टू थाने, तो यहाँ पे होता है एक डेटाबेस. तो डेटाबेस बहुत अलग अलग डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस. ओके, तो आगे जाके इस डेटाबेस ही तुम लोग बिग डेटा सीखते हो. लाइक डेटाबेस यू कैन से दैट ओरेकल. ओके, यू कैन से MySQL, you can say that MongoDB. Okay, big data.
बिग डेटा। तो ये आगे जाके ये डेटा, बिग डेटा वगैरह क्या होता है, दिस बिकम योर डेटा साइंस। ये आगे जाके बन जाता है तुम्हारा फील्ड डेटा साइंस, एआई वगैरह। तो उसके लिए तुम्हें ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, बिग डेटा। बट बिग डेटा के लिए पहले मालूम तो होना चाहिए डेटा क्या है। दैट इज कॉल्ड एज डीबीएमएस, आरडीबीएमएस। डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, ये होता है एसक्यूएल। तो ये होता है डेटाबेस। ये हो गया तुम्हारा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, फ्रंट एंड में क्या क्या आएगा, आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। एंड देन देयर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग हियर व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि लाइक आई हैव अ जावा प्रोग्रामिंग, वी हैव अ पाइथन प्रोग्रामिंग, ओके, वी हैव लाइक सपोज सी शार्प डॉट नेट प्रोग्रामिंग, सी शार्प प्रोग्रामिंग, ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग है। और इसको एक जरूरी होता है जो कि बैक एंड, अच्छा टोल्ड यू जावा। तो जावा के बाद आता है बैक एंड टेक्नोलॉजीज। हियर देयर इज अ बैक एंड टेक्नोलॉजी। तो बैक एंड में क्या क्या आता है देखो, सौलेट, जेएसपी, पीएचपी, एएसपी। तो ये होता है सारा बैक एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, बैक एंड टेक्नोलॉजीज। तो होता क्या है कि सबसे पहले व्हेन यू एंटर द डेटा, ठीक है, सो व्हेन यू एंटर द डेटा इन द फ्रंट पेज, when you enter the data in the front page, your request will go to the programming language. Your programming language will communicate with the backend technologies. Your backend technology will communicate with database. From the database, it will again come back to the backend technologies. From backend to again the Java technologies, and Java to your front end again. Java to front end. तो जब तुम्हें समझ में आएगा कि सर मुझे अभी फ्रंट एंड आता है, मुझे अभी जावा आता है, मुझे अभी बैक एंड आता है और मुझे डेटाबेस आता है, क्लियर। जब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें ये चार चीजें आ रही है, लाइक यू आर कंफर्टेबल विद द फ्रंट एंड, यू आर कंफर्टेबल विद द जावा, यू आर कंफर्टेबल विद द बैक एंड, यू आर कंफर्टेबल विद द डेटाबेस। तो मतलब क्या, जैसे तुम्हें कोई रेसिपी स्टार्ट करना है, उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो ये सारे हो गए तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स। ऑल दीज आर योर इंग्रेडिएंट्स, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इफ यू वांट टू डेवलप, इफ यू वांट टू कुक एनी रेसिपी, उस रेसिपी के लिए जो जो तुम्हें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ये तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अंडरस्टूड? प्लीज रिप्लाई। आई नीड अ 4 इंग्रेडिएंट्स फॉर एनी रेसिपी। अगर मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो मुझे 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला होता है मेरा फ्रंट एंड, सेकंड होता है मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, थर्ड होता है मेरा बैक एंड टेक्नोलॉजीज, एंड फोर्थ इज माय डेटाबेस। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए सबसे पहले, क्लियर। अभी यू हैव इंग्रेडिएंट्स, देन व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेल मी। तुम्हारे पास तो सारे जो जो तुम्हें चीजें चाहिए कोई रेसिपी बनाने के लिए वो तो है, बट अभी आगे करेंगे क्या, बोलो। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, इंग्रेडिएंट्स तो आ गए मेरे सामने, बट अभी आगे क्या करूं, टेल मी। कैन यू टेल मी। अगर तुम्हें कोई रेसिपी बनाना है, इफ यू वांट टू लाइक कुक एनी रेसिपी, तो उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तुमने नेट पे देखा, तुम्हें कहीं से किसी ने बोला कि ये लेके आओ, चलो लेके आए तुम। यू हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, नाउ व्हाट यू विल डू, नेक्स्ट स्टेप, प्लीज रिप्लाई। नो, process, that's right. Okay, you need a process, you need a process। अगर प्रोसेस ही मालूम नहीं, इफ यू डोंट नो द प्रोसेस, इफ यू डोंट नो द प्रोसेस, तो तुम्हारा जो रेसिपी वो प्रॉपर बनने वाला है क्या, बताओ तो मुझे। तुम जो भी कुछ बनाने वाले हो वो प्रॉपर बनेगा क्या, टेल मी। तुमने बोला अरे मैंने तो एकदम सारी चीजें एकदम टॉप क्लास लेके आया हूं मैं, जो जो मुझे चाहिए वो सारा एकदम ब्रांडेड है मेरे पास, ओके, ठीक है। नाउ टेल मी, इफ यू डोंट नो द प्रॉपर प्रोसेस, कैन यू एबल टू डेवलप द प्रॉपर रेसिपी, बोलो। तो ये जो मैंने तुम्हें सब कुछ बोला, दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये हो गया ट्रेनिंग का पार्ट, लिसन केयरफुली। बहुत लोग पूछते हैं कि सर ये इंटर्नशिप क्या होता है वगैरह वगैरह। इंटर्नशिप का मतलब क्या है, सबसे पहले तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना चाहिए। अगर तुम ड्राइविंग सीखना चाहते हो, इफ यू वांट टू गो फॉर अ ड्राइविंग ऑन अ हाईवे इन अ सिटी, ओके, एवरी डिफरेंट एरिया, उसके लिए तुम प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हो।
अगर ट्रेनिंग अच्छे से किया तो ही यू विल गेट द व्हीकल इन योर हैंड एंड देन यू कैन गो टू द ट्रॉफिक, यू कैन गो टू द हाईवे। एम आई राइट? तो इसके बाद तुम्हारा हाईवे स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्ट। तो जब तुम्हारा ये सारे टेक्नोलॉजीज प्रॉपर हो गए, आफ्टर दिस बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी यू कैन स्टार्ट योर प्रोजेक्ट्स। तो पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ, फिर उस प्रोजेक्ट को थोड़ा एक स्टेप आगे लेके जाओ। तो इन दिस वे यू हैव टू स्टार्ट द डेवलपमेंट। बट डेवलपमेंट करने के लिए प्रोसेस, ओके, डेवलपमेंट करने के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो तो मालूम होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट द मेन प्रॉब्लम। आज स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आई नो जावा, आई नो डेटाबेस, मेरा डिप्लोमा में हुआ था, हमारे स्कूल में था जावा। बट वो क्या था, दैट इज जस्ट 20%। 20% भी नहीं था तुम्हारे कॉलेज का सिलेबस। तो तुम्हें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्रोसेस। बट इस प्रोसेस के लिए ये सारी चीजें प्रॉपरली आनी चाहिए। नॉट ऑल द टेक्नोलॉजी, जस्ट लेट्स कंसिडर ओनली वन ट्रॅक लाईक जावा ट्रॅक। लेट्स कंसिडर ओनली वन ट्रॅक, वन डेटाबेस। सर्वांना कळलं का मी काय बोललो ते? ठीक आहे. तर मग आता बरेच जण म्हणतात सर आपल्याला किती वेळ लागेल, काय लागेल असं. ओके, तर बघा की प्रोसेसला वेळ जेवढा चांगला द्याल तेवढं तुमचं चांगलं होतात गोष्टी. क्लिअर? तुम्ही याला जेवढं चांगलं करणार तेवढं हे तुमचं व्यवस्थित डेव्हलप होणार. इफ यू स्पेंड प्रॉपर टाइम फॉर ऑल दिस टेक्नॉलॉजीज, you can develop your project with, like, with proper, like, you can say that expectations, okay, with good output, clear, with excellent result. तो जितना टाइम स्पेंड करोगे, जो अभी सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, यू रिपीट दिस थिंग्स मल्टीपल टाइम, तभी जाके तुम उस एनवायरमेंट में, तुम एग्जांपल लो गाइस थोड़ी देर के लिए। ऐसे मत सोचो हमारे पास गाइडेंस नहीं है। ओके, जस्ट टेक एग्जांपल, तुम्हारे घर में कभी ना कभी तुम लोगों ने कोई रेसिपी बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा, राइट? तो जस्ट इमेजिन कि जब फर्स्ट टाइम तुमने किया बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, सेकेंड टाइम किया तो बीच में कुछ भूल गए, थर्ड टाइम ठीक है चलो अच्छा हुआ, फोर्थ टाइम में और बेटर हो गया, नाउ फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम, नाउ यू आर बिकम अ एक्सपर्ट इन टू दैट पर्टिकुलर रेसिपी। मतलब पहले टाइम पे जहां पे तुम्हें 4 घंटे लगे थे, वहीं पे अभी तुम्हें आधा घंटा भी नहीं लगता है। एम आई राइट? ये तो एक्सपीरियंस हर एक के पास होगा कोई ना कोई चीज का। रिमेंबर दिस, ड्राइविंग का, बाइक ड्राइविंग का, कार ड्राइविंग का, साइकिल का, कोई जो अगर तुमने कुछ तुम्हारा हॉबी होगा, पेंटिंग होगा, उससे रिलेटेड, डांस का, यू कैन टेल, जस्ट कंपेअर विथ एनी योर एक्सपिरियन्स, एनी एक्सपिरियन्स. होतं की नाही असं सांगा तुम्हाला, की एखाद्या वेळेस जर पहिल्यांदा एखादी रेसिपी तुम्ही बनवली, तुम्हाला 4-5 तास लागले, पण तेच तुम्ही आता अर्ध्या तासात पण बनवतायत. सेम थिंग. हॅलो, प्लीज रिप्लाय. Because this discussion is very important, you should able to understand, ki what is the training and what is the project and what industry is doing. So industry is not going to check on the basis of technology. Industry will check your knowledge on the basis of the process. If you know the process, means you have idea about technology. If you know the process, ते डायरेक्टली हे चेक करणार, तुम्हाला काय प्रोसेस चेक करणार, प्रोजेक्ट चेक करणार. जर तुम्हाला प्रोजेक्ट येतोय म्हणजे तुम्हाला प्रोसेस माहिती म्हणून तुम्हाला प्रोजेक्ट येतोय. टेल मी, येस ऑर नो? जर इफ यू नो दी प्रॉपर डेव्हलपमेंट, त्याच्यात पण बघा आता एक रेसिपी बनवायची 4 लोकांची वेगळी पद्धत असते, त्यातल्याच सगळ्यांची टेस्ट वेगळी असते. मग कोणाची खूपच भारी असणार, कोणाची खूपच कमी भारी असणार. एक्झाम्पल क्लिअर? ओके, टेक अ एक्झाम्पल, राईट? Somebody is very experienced into that, but that is what I'm telling you. You need to learn the proper process here. You need to learn the proper process, and there is no time limit actually. It is not about minimum किती लँग्वेज, किती डेटाबेस यायला पाहिजे. स्फूर्ती, तू जर म्हटलीत ना की सर मला सी प्रोग्रामिंग एवढं भारी येतं ना, तुम्ही जगातला कुठला पण प्रश्न विचारा मला, आय एम रेडी विथ दिस. सो तुला गुगल पण हायर करेल नुसतं सी प्रोग्रामिंग वर. कळलं का? कारण काय, दे विल लाईक सी युअर कॉन्फिडन्स, युअर डेडिकेशन्स, ओके, युअर विजन, युअर पॅशन बिहाइंड दिस. क्लिअर? जर तू म्हणते मला सी एवढं भारी आहे, तुम्ही काही पण प्रश्न विचारा, आय एम रेडी फॉर दॅट, गिव्ह मी एनी टास्क, आय एम रेडी ओव्हर हिअर, राईट? इट इज नॉट अबाउट हाऊ मेनी लँग्वेजेस you know and how many database you should know. Clear? It's a simple thing. But it is like all about की आजकाल गोष्ट कशा असतात स्फूर्ती,
right? When you joined any organization, that organization like maybe they are having, suppose जर तुला एक्झाम्पल घे की तू 2 वर्ष फक्त एकच रेसिपी बनवते, ठीक आहे. एक्झाम्पल घे, तुला पावभाजी बनवता येते, आपण समजू असं, क्लिअर. सो तुझ्याकडे जे कोणी गेस्ट येत आहे मागच्या 2 वर्षामध्ये, त्यांना माहिती की स्फूर्तीला पावभाजीच येते, चला ओके. सो 2 वर्ष आता तेच परत परत तेच तेच खाऊन बोर होतील, बरोबर आहे की नाही? इव्हन तू पण तेच तेच बनवून बोर होणार, एम आय राईट? मग समवेअर यू नीड टू स्विच ऑन अनदर टेक्नॉलॉजी, क्लिअर. Somewhere you need to switch on another technology. So it is always better, याला म्हणतात agile behavior. It is always better, you should work on the multiple technologies, clear. Complete one task, okay, go for next task, go for third task, it is always better for you, clear. So in future we don't know right now की तुम्हाला जरी वाटतं की सर आता आम्हाला पाहिजे ते कॉलेज मिळालं, आम्हाला हवे तेवढे टक्के मिळत आहेत, पण तुम्हाला हवं ते पॅकेज नाही मिळणार आहे, हवा तो जॉब नाही मिळणार आहे. त्यासाठी यू शुड बी अ व्हेरी फर्म. जसं तुम्ही म्हटले मला 9वीला 10वीला मला 95% मिळणार आहे, 100%, आणि त्यात जर कोणाला 94 मिळाले तर म्हणजे मोठं संकट आलं त्याच्यावर, इतका रडला तो. एक्झाम्पल घ्या, असं होतं, क्लिअर. येस ऑर नो? की नाही मला 95 मिळणार होते पण 94 का बरं मिळाले, आय डोंट नो. ठीक आहे. सो इमॅजिन करा त्या पर्सनची सिच्युएशन अशी असते, त्याच्यापेक्षा एखादी 40% पास झाला खुश असतो. होतं की नाही असं? मी okay. So the point is that here, listen, the very important point is that key, it is the most important part is, okay, when you go for the placement, तुम्हाला माहिती पाहिजे मला काय प्रोफाईल पाहिजे. पण जर 2 स्टुडंट असलेत, एकाला एक लँग्वेज आणि एक डेटाबेस, चांगले आहेत, आणि दुसऱ्याला 3-4 येतात, तर त्याला प्रेफर करणार ना. आता तो जो म्हणतोय सर मला सगळंच येतंय, मला सी पण येतं, सीपीपी पण येतं, मला पायथन येतं, जावा येतं, पण जो म्हणतोय मला एकच येतं, पण तो म्हणतो मला जावा खूप चांगलं येतंय, पण याने 3-4 केलंय, तर त्या 3-4 पैकी त्याला एक पण नीट येत नाहीये, तर मग कोणाला सिलेक्ट करणार? यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक आहे. सो द पॉइंट इज दॅट की तुम्ही किती प्रोफेशनली ती गोष्ट केली. तुम्ही 3-4 करा तर नक्कीच तुम्ही सांगा सर मला 3-4 येत आहे, तुम्ही कुठला पण प्रश्न विचारा, तुम्ही पायथन विचारा, जावा विचारा, फ्लटर विचारा, अँग्युलर विचारा, आय एम रेडी फॉर दॅट. कोणी म्हटलं मला जावाच चांगलं येत आहे, ठीक आहे, मे बी आय विल सिलेक्ट बोथ द पर्सन्स ओव्हर हिअर, अंडरस्टूड. कारण की दोघांचा कॉन्फिडन्स चांगला आहे, याला जावा येते पण तो खूप भारी येतंय, याला 3-4 येते ते पण चांगलं येतंय, क्लिअर. You're getting my point. It is situation, that particular scenario is important, okay? But the main point of right now, the discussion point is that at least you should know one technology properly. This is very important when you go for the interview. You should know one technology properly, and that is what we are doing here.